नमस्कार जोहार सभी साथियों का स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। हम लोग 5 ईयर प्लान से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ट्विटर कैंपेन था आज, और मुझे जहाँ तक पता चला है कि कैंपेन सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है। बावजूद इसके कि बहुत बार शिक्षकों ने इसके बारे में आपको बोला, इसके बावजूद भी ये कैंपेन सक्सेसफुल नहीं रहा। सक्सेसफुल नहीं रहने के पीछे बहुत ही स्पष्ट मैसेज है छात्रों की तरफ से कि मैक्सिमम जो छात्र हैं वो इस बात को समझ रहे थे कि फ़िलहाल अभी के टाइम पे ये कैंपेन वैम्पेन या आंदोलन बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, ठीक है। क्योंकि इसके पहले देखिए जेपीएससी को लेकर के, उससे पहले बहुत बार ट्विटर कैंपेन हुआ है और हर बार ट्रेंड में आया है, ठीक है। हर बार लोगों ने इसको ट्रेंड कराया है। इस बार ट्रेंड नहीं किया क्योंकि छात्रों ने सीरियस लिया नहीं। उनको ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल देंगे या कोई भी यूट्यूबर कुछ भी आके वीडियो बना देगा तो छात्र भेड़ चाल चलेंगे और आपने जो कह दिया वो करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छात्रों को बिल्कुल समझ है कि अभी ये समय कैंपेन वैम्पेन करने का बिल्कुल नहीं है। नए चेयरमैन आए हैं, उनको समय दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट बोल ही दिया है कि आपको दिसंबर जो डेट दिया है, दिसंबर से कुछ आगे जाएगा, लास्ट दिसंबर या फर्स्ट वीक जनवरी तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो संभावित तिथि सबके पास है। बीच में बहुत सारे त्यौहार हैं, बीच में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, सारे छात्रों को सारी चीज़ें पता है, तो वो पढ़ाई कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं, फोकस उनका वहाँ पर है, ठीक है। कुछ शिक्षक थे जो गए थे जेएसएससी ऑफिस, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया था, उसके लिए उनको धन्यवाद भी है। लेकिन जेएसएससी ऑफिस से आने के बाद पता नहीं उनको क्या भूत सवार हो गया, 5-5 मिनट वीडियो और लगे छात्रों को मोबिलाइज़ करने। इसी बहाने व्यूज़ भी आ रहे हैं और लगातार आज मीटिंग करिए, आज यहाँ मीटिंग करिए, कल वहाँ मीटिंग करिए, कैंपेन करेंगे, एग्ज़ाम नहीं होगा। अरे एग्ज़ाम नहीं होगा तो नहीं करवा सकते हैं आप, इस बात को समझिए आप लोग। अगर एग्ज़ाम नहीं होना है तो कैंपेन करके या फिर आंदोलन करके आप एग्ज़ाम करा लीजिएगा। इस बात को भूल जाइए, इस गलतफहमी में मत रहिए, ठीक है। जो आप लोग बार बार इस बात को जाहिर करते हैं ना कि हम लोग शिक्षक लोग मिलके आग लगा देंगे, कुछ नहीं कर पाइएगा। जो वास्तविकता सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि छात्रों को समझ में आती है चीज़ें, कब ट्विटर कैंपेन करना है, कब क्या करना है, नहीं करना है। मैक्सिमम छात्र इस बात को समझते हैं। बाकी जो कुछ परसेंटेज हैं, कुछ लोग जो है, ठीक है, जो हर समय आंदोलित रहते हैं कि नहीं भैया आंदोलन करिए, ट्विटर कैंपेन करिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो हर समय उसी मूड में रहते हैं, ठीक है। आप 365 दिन में कभी भी उनसे पूछिए, वो हर समय उसी मूड में रहेंगे। कुछ लोग होते हैं कभी खुश नहीं रहते, कभी भी नहीं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। सर्दी है तो अरे इतना सर्दी क्यों है, गर्मी हो गई तो अरे इतना गर्मी क्यों है, बारिश हो तो परेशान, बारिश नहीं हो तो परेशान। हर एक सिचुएशन में शिकायत करना है। तो बहुत सारे लोग इस टाइप के भी होते हैं। दिमाग से काम करिए, अभी आपके पास जो समय है पढ़ाई लिखाई करिए, ठीक है। बाकी आगे क्या होना है नहीं होना ये सरकार के ऊपर है। और सरकार, जहाँ तक आप सब भी इस चीज़ को एंटिसिपेट कर पा रहे होंगे कि सरकार एग्जामिनेशन लेगी, ठीक है। और एग्जामिनेशन लेगी इसीलिए आनंद फानंद में उन्होंने नए चेयरमैन को नियुक्त भी कराया है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने में है। और अगर इनकेस आगे चल करके डिले होता है, कुछ होता है, तो उस टाइम पे किया जाएगा कैंपेन वगैरह, उस टाइम पे मैसेजिंग दिया जाएगा सरकार को कि हम लोग परेशान हैं। सरकार के पास सारा चीज़ उनको पता है, परेशान कौन है, कौन परेशान नहीं है, क्या है, सारा चीज़ उनको पता है। और ये जो हम लोग बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी को हम लोग ये दिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनको कुछ नहीं कर सकते, उनका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इनको 1% भी कुछ नहीं कर सकते। 17 से 18 सीट इनका कहीं नहीं जा रहा है। वर्स्ट केस सिनेरियो में भी 17 से 18 सीट झारखंड में जीतेंगे ही जीतेंगे। और इतना सीट जीत जाएंगे तो इसका स्पष्ट मतलब है कि इनके बिना सरकार नहीं बनेगी। भले ये मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन इनके बिना सरकार बनेगी भी नहीं। तो पॉलिटिकल औकात किसका क्या है नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी ये अंदाज़ा ले करके चलती है, ठीक है ना। और मैं झारखंड स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छे से पता है सबको, ठीक है, कि किसका कितना औकात है, क्या है नहीं है। इसीलिए फालतू का मोबिलाइज मत करिए। आपको व्यूज़ चाहिए और कुछ चाहिए, कुछ और उपाय सोचिए। क्योंकि रह रह के देखते हैं बहुत सारे टीचर्स छात्रों को बोलते हैं कि अरे एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, आप लोग घर बैठे रहिए, आप लोग सड़क पे आइए। तो छात्रों ने भी यूट्यूब चैनल बनाया है क्या कि सब सड़क पे चले उतरेंगे और वो लोग भी अपना चैनल पे चीज़ अपलोड करेंगे। आप लोगों ने, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, तो हम सड़क पे भी जाएंगे तो वहाँ पर भी हम वीडियो ऑन रखेंगे और वहाँ भी सारा चीज़ रिकॉर्ड करके फिर उसको अपलोड कर देंगे। तो हम लोग का तो स्वार्थ है, छात्रों का क्या स्वार्थ है? क्यों वो सड़क पे आए बेवजह? पढ़ने दीजिए लोगों को, बेवजह हर बात पे उंगली भी करना ठीक नहीं है, ठीक है।
ठीक है, ये बात को मैं भी समझता हूँ कि पढ़ाई लिखाई वाला वीडियो नहीं चलता है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि पढ़ाने वाला वीडियो नहीं चलता है। तो नहीं चलता तो क्या कर सकते हैं, चैनल आपका एजुकेशनल है तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही। कुछ और चैनल बना लीजिए, ब्लॉगिंग का चैनल बना लीजिए, पॉलिटिकल चैनल बनाइए, कोई और बनाइए, उसके बाद दिन भर ये सब करते रहिए, सही लगता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 ईयर प्लान से संबंधित और कम्युनिटी डेवलपमेंट से भी संबंधित ये कुछ पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इसको आप लोग देखिएगा। सबसे पहले तो प्लानिंग होनी चाहिए कि विकास कैसे होगा, काम कैसे होंगे, इसको लेकर के सबसे पहले विश्वेश्वरैया प्लान आया था 1934 में। सीधा आपसे ईयर पूछेगा कि विश्वेश्वरैया प्लान कब आया था, तो 1934 में ईयर याद रखना है। उसके बाद 4 साल बाद नेशनल प्लानिंग कमेटी, ठीक है, ये गठित हुआ और इसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू जी थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, डेट पूछेगा आपसे। और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, सिर्फ ये तय करने के लिए कि काम कैसे किया जाए, लोगों तक राहत कैसे पहुंचाया जाए, उनको मुख्य धारा में कैसे लेके आया जाए, ये सारी चीज़ें थी मेन डिस्कशन का मुद्दा। ठीक है, 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी, चेयरमैन कौन है, जवाहरलाल नेहरू। 1934 में विश्वेश्वरैया प्लान। 1944 में द मोस्ट फेमस बॉम्बे प्लान आया था और इसमें जितने भी उद्योगपति थे, इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी थे, उन लोगों ने सामने आकर के बोला कि आप हमारे जिम्मे छोड़िए, हम देश चलाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़माना है। ठीक है, ये प्लान लेकर के आए थे बॉम्बे प्लान के थ्रू। बहुत जो फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट है, जीआरडी बिरला हो गए, टाटा हो गए, इन सब ने मिलकर के ये बॉम्बे प्लान लेकर के आया था। आपको ईयर याद रहना चाहिए, 1944। नेक्स्ट आपका है एस.एन. अग्रवाल। इन्होंने गांधीयन प्लान लेकर के आया था। इन्होंने बोला विकास कैसे करना है, ये बेस्ड होना चाहिए गांधी जी के आइडियाज़ पे। तो गांधीयन प्लान भी बहुत बार पूछा गया है। एस.एन. अग्रवाल। डेट क्या है, 1944। ठीक है, और ये सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 5 ईयर प्लान के तहत ही आएगा या फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट के थ्रू भी इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पीपल्स प्लान, ये 1945 में आया था। पीपल्स प्लान अगेन ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। और लेकर के कौन आए थे, एम.एन. रॉय। ये कम्युनिस्ट नेता थे, बहुत ही जाने माने नाम उस समय के, अभी भी लोग इनको जानते हैं। ठीक है, और एम.एन. रॉय ने क्या बोला कि कैसे विकास करना, ये क्यों ना सीधा लोगों से ही पूछा जाए और उसी के बाद फिर चीज़ों को डिसाइड किया जाए। तो पीपल्स प्लान एम.एन. रॉय का था। ठीक है, तो मेरे वीडियो से बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं, कुछ बुरा नहीं मानना है। ठीक है, बस मैं ये कहना चाह रहा था कि अपने हिसाब से चीज़ों को, अब ये मत सोचें कि हम डिक्टेट करें। मुझे पता है कि बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं, चाहे फाइटर्स हो चाहे जो भी हो, उन्होंने दबाव में आकर के ही, कहीं ना कहीं दबाव में आकर के ही आपका ये ट्वीट करो, ये करो, इस तरह का चीज़ें उन लोगों ने किया। क्योंकि अब लगातार कोई आपको फ़ोन करके बोलेगा कि सपोर्ट करिए छात्रों के लिए, ये करिए वो करिए, तो लोग मजबूरी में आके करेंगे ही। ठीक है, इसमें उन लोगों को कोई गलती है नहीं, लेकिन छात्रों की तरफ से बहुत क्लियर मैसेज हो गया कि ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, जब जो करना होगा ऑटोमेटिक होगा। 1950 में सर्वोदया प्लान है। जयप्रकाश नारायण जी इस प्लान को लेकर के आए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 1950 वाला सर्वोदया प्लान कौन है, जयप्रकाश नारायण का। तब जाकर के इसका पूरा डेट याद रखना है, 15 मार्च 1950 में आपका प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया, 15 मार्च 1950। ठीक है, और इसमें चेयरमैन कौन थे, तो प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं। ये सवाल पूछा जा सकता है कि पहली बार जब प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था तो उसके डिप्यूटी चेयरमैन कौन थे, तो ये थे गुलजारी लाल नंदा जी। आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से प्रधानमंत्री कब कब बने थे, उस लिस्ट को कहीं ना कहीं दिमाग में रखिएगा। ठीक है, देखिएगा बहुत हेल्प होगा, वहाँ से प्रश्न कहीं भी घुमा के अगर पूछे, अगर आपको वो पूरा लिस्ट याद है तो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, 1952 अगस्त में देखिए आपका आया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC। ठीक है, 1950 में प्लानिंग कमीशन, 15 मार्च। अगस्त में 1952 में NDC। प्लानिंग कमीशन जो भी प्लान बनाती थी, प्लानिंग कमीशन के सभी लोगों ने मिलकर के प्लान बना दिया। अब ये प्लान पर मोहर जो लगता था वो NDC लगाती थी कि प्लान ठीक है नहीं है, क्या इस पे काम करना है नहीं है, वो सारा काम NDC करती थी। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, हो सकता है घुमा फिरा के प्रश्न पूछ दिया जाए। तो इतने सारे डेट्स हैं और इसको याद रखना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आपने इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ा भी होगा और रटना नहीं है, इसको देखते रहिए, 1-2 बार याद हो जाएगा। ठीक है, अब प्लानिंग कमीशन तो बन गया, जैसे ही बना उन्होंने प्लान करना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ 5 ईयर प्लान्स को देखेंगे, सारे को नहीं देखेंगे। पहला 5 ईयर प्लान का डेट तो हर किसी को याद रहता है, इसमें डेट सबसे इंपॉर्टेंट है, 51 से 56 है और हरोड डॉमर मॉडल पे है। बहुत बार दिक्कत क्या होता है कि पहला वाला महालनोबिस है कि दूसरा वाला महालनोबिस है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बार मैं भी कंफ्यूज होता हूँ
कि पहला वाला डोमर मॉडल था कि दूसरा वाला डोमर मॉडल था। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि एच पहले आता है, एम बाद में आता है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली एच पहले आएगा और एम बाद में आएगा। तो हर डोमर मॉडल पहला है और महालनोबिस सेकंड है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है पहला 5 ईयर प्लान जो थे उसके आर्किटेक्ट कौन थे, तो KN राज, ये भी याद रखिएगा। पहला वाला का हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। कितना का टारगेट किया गया था, 2.1% का, लेकिन अचीव कितना किया, 3.6%। आप समझ रहे हैं, टारगेट 2.1 का ही था लेकिन उससे कितना ज़्यादा अचीव किए, 3.6। पहली बार कुछ अगर किया जाता है तो बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है लोगों में, इंथुसियाज्म रहता है, जोश रहता है, तो उसी का रिजल्ट देखने को मिला था। 34% जो मनी था वो टारगेट था कि हम लोग कृषि पे खर्च करेंगे, और पहले वाले में कृषि को ही ज़्यादा फोकस किया गया था। तो ये प्लान था 34% पैसा कृषि पे खर्च करना है, ठीक है। इतना डेटा आप लोग कम से कम याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है महालनोबिस मॉडल, और ये 56 से 61 है। पहला वाला 51 से 56, दूसरा वाला 56 से 61, ठीक है, और तीसरा वाला 61 से 66। 5-5 साल सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा के बाद फिर झमेला स्टार्ट होता है। याद रखिएगा सेकंड वाला महालनोबिस मॉडल है, इसमें टारगेट 4.5 था, अचीव किए 4.2%। और किसी एक किताब में प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था सेकंड 5 ईयर प्लान में कितना ग्रोथ रेट हम लोगों ने अचीव किया था। तो सवालों का कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो पहले वाले में तो बहुत जोश था, लेकिन सेकंड आते आते लोग ठंडे पड़ गए। बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं पड़े लेकिन फिर भी लोग रिलैक्स हो गए। 4.5 टारगेट था लेकिन अचीव किए हम लोग सिर्फ 4.2। पहला वाला में कितना अचीव कर लिए, 3.6, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला इंडस्ट्रियलाइजेशन को इसमें मेन रखा गया था, आप सब जानते हैं। RBD मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी कि R से राउरकेला, B से भिलाई और D से दुर्गापुर, और ये सब आयरन एंड स्टील की, ठीक है, ये स्टील की फैक्ट्रियाँ यहाँ पे बनी थी, ठीक है। राउरकेला में जर्मनी ने हेल्प किया, भिलाई में USSR ने, और दुर्गापुर में UK ने, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैंने लिखा है कि समाजवाद के तरीके को यहाँ अपनाया गया, ठीक है। सोशलिस्ट मेजर्स को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया पहली बार सेकंड 5 ईयर प्लान में, और यहाँ पे बोला गया इंडस्ट्री तो ठीक है वो तो हम करेंगे, लेकिन साथ साथ वेलफेयर को भी लेके चलना होगा। समाजवाद का मतलब यही है कि इसमें आपको वेलफेयर के काम करने होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहली बार सेकंड 5 ईयर प्लान में ये चीज़ किया गया था, इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा 5 ईयर प्लान, जैसे कि मैंने बोला, पूरा पूरा 5 साल, 61 से 66, इसको गडगिल योजना भी बोलते हैं, साथ ही साथ सैंडी एवं सुखमय मॉडल भी बोलते हैं। दोनों नाम याद रखिएगा। टारगेट 5.6 का था और अचीव हुआ 2.8%, सिर्फ 2.8%। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, आप सब भी जानते हैं। चाइना से युद्ध, पाकिस्तान से युद्ध, उसके बाद सुखाड़, बहुत बड़े स्केल पे ड्रॉट भी आया था। तो ये बहुत सारे कारण थे इतने कम ग्रोथ रेट का तीसरे 5 ईयर प्लान में, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन पहली बार आत्मनिर्भर का नारा इसी में दिया गया था। अब हिंदुस्तान ग्रो कर रहा था, डेवलपमेंट हो रही थी, इतने सालों की गुलामी के बाद लोग आज़ाद हुए थे, और 10 साल बाद ही लगभग, देखिए 47 से आज़ाद कब हुआ, 47 में हुआ, और 51 से स्टार्ट किया लोगों ने प्लान करना। लगभग 10-15 साल बाद आप बोल रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। तो आस पड़ोस के देशों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी, ठीक है, उसमें से चाइना, पाकिस्तान तो है ही, शुरू से जानते ही है किस टाइप का वो लोग है। तो अटैक हुआ इंडिया पे, और उस टाइम पे वर्ल्ड का भी प्रेशर रहता था। काफ़ी संघर्ष के बाद स्टार्टिंग फेज में देश ने तरक्की किया है, ठीक है, बहुत संघर्ष के बाद, क्योंकि उस टाइम पे विश्व से भी उतना सपोर्ट नहीं मिलता था। ये आत्मनिर्भर का नारा पहली बार थर्ड 5 ईयर प्लान में दिया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, पहली बार, ठीक है। इसमें हम लोग बुरी तरह फेल हुए। उसके बाद 3 वार्षिक योजनाएं चली, ठीक है। 61 से 66 तो चल गया किसी तरह, बहुत कम परसेंटेज में हम लोग ग्रोथ किए। उसके बाद डिसाइड किया गया कि अभी हम लोग फिलहाल एनुअल प्लान लेकर के आएंगे, 5 साल का प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, 1-1 साल का प्रोग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा हम लोग पटरी पे आते हैं, और उसके बाद फिर 5-5 साल का प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। तो थर्ड 5 ईयर प्लान तक 5-5 साल का गैप करिएगा, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66। लेकिन अब क्योंकि बहुत युद्ध हो गया, सुखाड़ आ गया, सारा चीज़ हो गया, तो अब क्या होगा, अब होगा वार्षिक योजना, यानी कि एनुअल प्लान्स। और इस एनुअल प्लान में भी कुछ बहुत बड़े बड़े काम हुए। 1966 में पहली बार डीवैल्यूएशन किया गया, पैसे की वैल्यू को कम किया गया, ठीक है। आपका जो रुपया होता है हम लोग चाहते हैं कि स्ट्रांग हो, लेकिन उसको वीक किया गया, कमज़ोर किया गया, ठीक है। पहली बार डिवैल्यूएशन 1966 में हुआ था। ये सवाल भी पूछा जाता है क्यों किया गया था, ताकि हम लोग डॉलर ज़्यादा ला सके अपने देश में, क्योंकि जब भी डिवैल्यूएशन ऑफ मनी होता है
आपका एक्सपोर्ट जो होता है उसको लाभ मिलता है। ठीक है, तो कभी इकोनॉमिक्स में इन सब चीज़ों की बात करेंगे, बस आप लोग ईयर याद रखिए। 1966 में एनुअल प्लान के टाइम पहली बार डिवैल्यूएशन हुआ। 67-68 में आपका ग्रीन रेवोल्यूशन वाला टाइम था। 69 में वाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, ये 3 चीज़ हुआ था और इसमें किसी एक चीज़ को फोकस नहीं किया गया था। हम सारे क्षेत्रों को देखेंगे, ऐसा दावा किया गया।